बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खबरें तीन चार तो सबसे टॉप स्टोरी के बिलाखिर आर्मी चीफ के अहकाम पर अमल दरामद होना शुरू हुआ है। आर्मी चीफ ने न सिर्फ तमाम कमांडर्स को कहा था बल्कि आईएसआई के चीफ डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम तक को यह कहा था और वाज़ेह अहकाम दिए गए थे सियासत और सियासतदानों से दूर रहने के। लेकिन उनके अहकाम की रोशनी में, उन अहकाम की सख्ती को समझते हुए जिस तरह के अहकाम आगे दिए गए हैं जूनियर अफसरान को डीजीज की जानिब से, वो बहुत जबरदस्त किस्म की पेशरफ्त है। और आने वाले चंद घंटों में और आने वाले चंद दिनों के अंदर लग रहा है कि मामला बहुत ज्यादा सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं किसी की आओ पुकार सुनी गई है, कहीं ना कहीं किसी का गिला शिकवा सुना गया है। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको बता दो। इमरान खान से शुरू करेंगे, शाह महमूद कुरैशी पे आएंगे, शेरी मजारी पे आएंगे, फवाद चौधरी पे आएंगे। फिर जैसा कि इमरान खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफियों के साथ इज़हार यकजहती किया है, उसकी भी डिटेल आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ उन्होंने प्री पोल रैगिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेने का न सिर्फ कहा है बल्कि आपको भी जो विलॉग की डिटेल में मैंने आपको बताना कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास दरख्वास्त पहुंच भी चुकी है प्री पोल रैगिंग के हवाले से। काफ़ी चीज़ें एक के बाद हैपनिंग है जी। एक ब्यूरोक्रेट है जी, सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनके कुछ इंकशाफात हैं नाम ना बताने की शर्त पर। वो आपको बताना है कि दरअसल 10 मार्च के बाद से 10 अप्रैल की सुबह से लूट मार का जो सिलसिला इस वक्त इस्लामाबाद की मिनिस्ट्रियों के अंदर जारी है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं, कह सकते हैं जैसे वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, थोड़े से अरसे में ज़्यादा लूटना है, ज़्यादा कमाना, ज़्यादा दिहाड़ियाँ लगानी है। उनके कुछ इंकशाफात है वो आपको बताने हैं। काफ़ी एक दो और चीज़ें भी हैं वो भी आपके सामने रखनी है। सारी की चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस मिले। तो सबसे पहले मैं इमरान रियाज खान से बात कर लेते हैं। उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। जो जहनी टॉर्चर का वो शिकार थे, जिस तरह इदारों का यानी मुख्तदर हलकों का नाम इस्तेमाल करते हुए जो पंजाब गवर्नमेंट के जो सिविल इदारे हैं, जिस तरह हरकत और सकरात एंटी करप्शन से लेके एक्साइज एंड टैक्सेशन से लेके महकमा वाइल्ड लाइफ से लेके हर किस्म का पुलिस और FIA जिस तरह उनके पीछे चढ़ाई गई थी। और एक पहले उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए, लाइसेंस कैंसिल करने के बाद बाकायदा पुलिस को भेज के उनके तमाम हथियार उनके वापस ले लिए गए थे। और फिर जो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, जिससे मुतल्लिक एजेंसीज नहीं कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है और इन तंजीमों से ख़तरा है, उसकी बिना पर वो भी ले लिए गए थे। उनको बिल्कुल निहत्ता कर दिया गया था उसी हुकूमत की जानब से जिस हुकूमत ने उनको थ्रेट के हवाले से बाकायदा तौर पर एतमाद में भी लिया था। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से उनको रिलीफ मिल गया। ना सिर्फ उनके तमाम असले के लाइसेंस इंटैक्ट कर दिए गए हैं दोबारा से इमरान रियाज खान के जी और लाहौर हाई कोर्ट ने, और उनका असला भी बहाल कर दिया है और बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो NOC है वो भी दोबारा से इंटैक्ट कर दिया है। तो इमरान रियाज खान दुनियावी मामलात के हवाले से ही इज़ सेफ। और वजह भी ये थी कि कल उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ से गुफ्तगू भी की थी। ये तो खैर हाई कोर्ट का अलग मामला, एक गुफ्तगू भी की थी, उसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मी चीफ की हिदायत पर किस तरह अमल हो रहा है, वो भी सारी चीज़ें बतानी है। लेकिन पहले मैं एक ब्यूरोक्रेट से मुतालिक बता दूँ। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है जी, उन्होंने इंकशाफात किए कि इस वक्त मिनिस्ट्रियों में और मिनिस्टर्स के हल्का अहबाब के अंदर हो क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर जी। उन्होंने कहा 10 अप्रैल की सुबह से ही ना PDM वाले हमला आवर हुए हैं एक वजारत के अंदर, वहाँ दिहाड़ियों पे दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं और मिनिस्ट्री के अंदर तबादलों के भी पैसे मांगे जा रहे हैं। यानी जो फरा गोगी पे करते हैं वो एक फरा गोगी, इधर बहुत ज़्यादा फरा गोगियाँ बीच में है ना, तो वो बता रहे हैं उन्हें कि ऐसे लूट मार का बाजार गर्म है चंद दिन के अंदर कि सिर्फ चंद दिन हमारे पास रह गए और ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ियाँ लगानी है और वक्त कम है। और ऐसे कर रहे हैं जैसे हर चीज़ मुफ्त बट रही है। क्योंकि ये तो पता है ना मौजूदा हुकूमत को कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो वो लगा नहीं सकते, वक्त उनके पास थोड़ा है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट वो नहीं कर सकते, कोई बड़ा ऐसा काम नहीं कर सकते, तो कि ये दिहाड़ियाँ आस्ता आस्ता इन प्रोसेस हों, सरिये की शक्ल में, सीमेंट की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, किसी वो कहते हैं डिवाइडिंग लाइन की शक्ल में, किसी कैट आइज की शक्ल में, किसी भी शक्ल में वो तो लग नहीं सकती। तो वक्त थोड़ा है और अनसर्टन है, तो दिहाड़ियाँ तो फिर ऐसी लगती है ना। तो वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट साहब के ये इंकशाफ है कि इस वक्त इस्लामाबाद की मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स के बीच में इस तरह की इस वक्त दिहाड़ियाँ लग रही हैं कि जल्द से जल्द वक्त थोड़ा, कि वो अनसर्टनिटी तो है ना, कुछ ही नहीं पता कि 15-17 जुलाई को कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता, 22 जुलाई को कुछ हो जाए, जुलाई का ही आखिरी महीना है। दावे हमें तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं
हर चीज़ फ्लॉप तो चल ही रही है, कोई चीज़ हो तो रही नहीं है। तो बहरहाल ब्यूरोक्रेट साहब की ये इंकशाफात कान खोलने के लिए काफ़ी है कि एक फरागी गोगी के लिए आप रेड वारंट जारी करें, हालांकि अभी तक आपने FIR ही जारी नहीं की। झूठ है सारा काम जी, वो आप रेड वारंट जारी करने का बता रहे हैं, FIR तो पहले दर्ज करा दें। तो लेकिन यहाँ हाजिर सर्विस एक ब्यूरोक्रेट ये इंकशाफ कर रहा है, और मुझे तो नाखून बराबर भी शक नहीं है, ऐसी दाढ़ियाँ लगती हैं, ये सब ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं। दूसरा जी, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ खड़े होने का ना सिर्फ ऐलान किया है, इसमें उन्होंने इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और जिन जिन अफराद को से मुतल्लिक इदारों का इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ोन कॉल्स आ रही है, और जिस तरह पंजाब हुकूमत उनको थ्रेट कर रही है दीगर इदारों, एयाज मीर साहब से मुतल्लिक, यानी ये तमाम चीज़ों से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने पार्टी को बाकायदा तौर पर एक्टिव करने का प्लान बनाया कि इन सहाफ़ियों को पूरी सपोर्ट करनी है। अगर इनको मेन स्ट्रीम मीडिया अलहदा कर रहा है, अगर इनको मौजूदा हुकूमत और इनके इत्तेहादी एक तरफ कॉर्नर करके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये सब नहीं हो रहा या ये सही हो रहा है, तो इमरान खान साहब ने उसका इज़हार यकजहती की है। डेफिनेटली इमरान खान साहब इससे ख़ुद भी बहुत स्ट्रेंथन होंगे, और अहम तरीन चीज़ है। दूसरा, प्री पोल रैगिंग के बारे से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने नोटिस लेने का कहा, तो नोटिस लेने के साथ साथ दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास चली गई है जी, जिसमें जो मुंदरजात है फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये ख़त भेजा है रजिस्ट्रार को जी। उन्हें कहा कल 100 यूनिट बिजली फ्री की है, ठीक है जी। आज पंजाब में रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है, ज़िमनी हलकों में सड़कें और नाले वगैरह बन रहे हैं। रजिस्ट्रार को ख़त लिखते हुए कहते हैं कि हमजा शहबाज ने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा धांधली का कोई इरादा नहीं है, हमारा ओहदा कहीं भी शामिल नहीं होगा, हम एक सर्टन डे बाय डे के इश्यूज़ को पंजाब हुकूमत के अंदर क्लियर करेंगे और उनको अंजाम देंगे। असल काम 22 जुलाई के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा सरकारी किरदार पर हमें तहफ़्फ़ुज़ है, और हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रोंदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त चलेगी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी। ये तमाम के तमाम गैर कानूनी काम है, तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वायलेट है, और कोई सख्त फैसला भी कर सकती है। अगर कम अज़ कम इन अहकामात को ना रोका गया, कम अज़ कम तो ये होगा, नहीं तो कोई सख्त फैसला भी कर सकती है। ठीक है, कल की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इलेक्शन कमीशन ने रुकवाई। आज ये हुआ हर ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ ये हो रहे हैं, कोई ना कोई हुकूमती तर्जुमान या मुशीर इस वक्त बाकायदा तौर पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है सड़कों पे। मैंने तो दो चीज़ें आपको, वैसे वोटर लिस्टों के हवाले से तो मैं इसका खुद हूँ, वाकई मेरी अपना वोट जो है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर किसी गांव के अंदर है, हालांकि मैं शहर के अंदर है, तो सारी ज़िंदगी मैंने इधर ही वोट कास्ट किया है। वोटर लिस्टों के रद्दो बदल की बात कर रहा हूँ। मैं भी एक ज़िमनी इंतखाब के हल्के के अंदर मौजूद हूँ, इसलिए मुझे कोई कहते हुए आर नहीं है, कोई झूठ नहीं है कि मेरी पक्की सड़कें जिसमें एक गड्ढा भी नहीं है उनको दोबारा तामीर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से एक PTI के एक लोटे को जिताना है। तो ये तमाम काम हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं क्रिस्टल क्लियर ना समझे। अगर मेरे इसका विटनेस है तो मुझे भी कोई अदालत बुला दे तो मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, मैंने फुटेज तक बनाई हुई है। तो ये सब हो रहा है, नाले नूले पक्के हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं जी, और ज़िमनी इंतखाब के हल्कों के अंदर। अच्छा, अब आ जाओ जी उस अहम तरीन खबर के ऊपर जी, वो है आर्मी चीफ की हिदायत पर अमल शुरू हो गया जी। और आर्मी चीफ ने हिदायत की थी, और ये न्यूज़ की खबर थी, अंसार अब्बासी साहब ने इसको ब्रेक किया था, जिनको मैं डिप्टी DG सिविल ISPR कहता हूँ। आर्मी चीफ ने अहकाम जारी किए थे कि जितने भी कमांडर्स हैं और स्पेशली एजेंसीज़ हैं, उन तमाम को सियासतदानों से दूर रहना है, और इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने सख्त तरीन अल्फाज का भी इस्तेमाल किया था, और अब इसको नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया गया था। अब इसके ऊपर डिफरेंट कमांडर्स तो काम करें, तो सबसे पहले इनिशिएटिव सामने आया, और ये खबर है ट्रिब्यून की जी, और उनके मुताबिक आर्मी चीफ के अहकामात की रोशनी में DG ISI जनरल नदीम अंजुम ने एजेंसी के तमाम अफसरान और अहलकारों को सख्त अहकामात जारी किए, सख्त अहकामात जारी किए जी। चीफ के अहकामात की रोशनी में सियासत और सियासतदानों से इन तमाम ISI के अफसरान को और अहलकारों को दूर रहना है, और अल्फाज की सख्ती का आलम यह है कि नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। ये जनरल नदीम अंजुम ने लिया इनिशिएटिव, लेना भी चाहिए, उनके इदारे को तो बदनाम किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, उनको लेना चाहिए था, और बड़ा अहसन कदम है जी, उनको करना चाहिए था। उन्होंने कहा कोई अफसर या अहलकार, जी ISI के अहकामात की रोशनी में कोई अफसर या अहलकार अगर मुलव्विस पाया गया तो उसकी एजेंसी के अंदर कोई जगह नहीं है, या वो सियासत में मुलव्विस पाया गया,
या सियासतदानों से राब्ते में मुलविस पाया गया, उसकी हर जगह जगह होगी, एजेंसी के अंदर कोई जगह नहीं है, यानी ISI का वो मेंबर नहीं होगा। ठीक है जी। आर्मी चीफ के ये अहकाम थे जिसके ऊपर यह अमल दरामद हुआ। अब आर्मी चीफ ने ये अहकाम क्यों दिए वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने बता दिया था जी कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट के हवाले से फ़ोन आ रहे हैं कि टिकट नहीं लेनी है आपने नामालूम नंबरों से। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि इदारे एक्टिव हुए हैं जी। उसके बाद शीरी मज़ारी साहबा ने तो बाकायदा नाम ही ले लिया था। अंदली उन्होंने यास्मीन राशिद साहबा ने भी नाम ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने बात की थी। तो ये सब चल रहा था और यास्मीन राशिद साहबा ने तो कहा था हमारे पर हाथ होला रखे, और उन्होंने बाकायदा सेक्टर कमांडर का नाम तक भी ले लिया था। कल रही सी बात, इमरान रियाज खान ने बड़ा ज़बरदस्त ऐसा कदम उठाया। मैं इन सब के साथ इसको भी क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने सीधा आर्मी चीफ से मुखातिब करके मुझे नहीं लगता कि मेरी आपसे कभी मुलाकात हुई है या होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात बढ़ गई है। तो तमाम ने अपनी रिजर्वेशन डायरेक्टली आर्मी चीफ को मुखातिब करके कही, जिसकी बिना पर आर्मी चीफ ने सख्त इकदाम के हवाले से हिदायत दी। और मेन जो सबसे पाकिस्तान का जो प्राइम इदारा है, पाकिस्तान के शहजादों का जो इदारा है, उसने जो नोटिस लिया ना वो बड़ा अहम है जी, वो बड़ा अहम है। तो उस इदारे में DG ISI ने जो नोटिस लेते हुए सबसे प्यारा जुमला इसका ये है, कोई अफसर या अहलकार सियासत या सियासतदानों के साथ अटैच नज़र आया या राब्ते में नज़र आया तो उसकी हर जगह जगह होगी, ISI में जगह नहीं होगी, उसका एजेंसी के अंदर कोई किरदार नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।